बाडडा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम और नमस्ते। आज की इस वीडियो में आप डिस्कस करांगे हरियाणा लोकसभा की 3 सीटों के बारे में, जो कि भिवानी, गुरुग्राम और रोहतक। और मेनली फोकस करेंगे भिवानी लोकसभा सीट पर, क्योंकि ये 3 सीट हैं जिन पे थोड़ा विवाद बना हुआ है। कांग्रेस की तरफ से थोड़ा अड़चन आई हुई है। बाकी 6 सीट फाइनल हो चुकी हैं लगभग, और 7 आपकी और कांग्रेस की मिली हुई है जो कुरुक्षेत्र है, जहां से सुशील कुमार गुप्ता को ऑलरेडी कैंडिडेट घोषित कर चुके हैं। बाकी 9 सीट पे अभी कांग्रेस ने कुछ घोषित नहीं किया है। तो 9 में से 6 सीट तो फाइनल हो चुके हैं लगभग। 3 सीट है जो है कि भिवानी, गुड़गांव और रोहतक की सीट पे थोड़ा संशय चल रहा है कि किसको टिकट दी जाए। तो भिवानी की सीट पे जो चल रहा है श्रुति चौधरी और रावदान सिंह के बीच, गुरुग्राम से चल रहा है राज बब्बर और कैप्टन अजय यादव के बीच, और रोहतक से कि किसको दी जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा। क्योंकि इसमें दीपेंद्र हुड्डा फिलहाल राज्यसभा सांसद है, अगर उनको वहां से निकालते हैं तो 1 सीट राज्यसभा में कांग्रेस की कम हो जाएगी, हो सकता है वो फिर बीजेपी की चली जाए। इसलिए रोहतक से ये संशय बना हुआ है। बाकी 2 सीटें भिवानी और गुड़गांव की, इसमें थोड़ा इशू चल रहा है। तो चलो हम फिलहाल देखते हैं भिवानी की सीट को, जहां से श्रुति चौधरी और रावदान सिंह के बीच में टक्कर चल रही है। तो हम बात करें सबसे पहले श्रुति चौधरी की, तो श्रुति चौधरी ने सबसे पहले इलेक्शन लड़ा था 2009 में इसी सीट से, महेंद्रगढ़ भिवानी से, जो अजय सिंह चौटाला के खिलाफ था, जहां पे उनको जीत मिली थी 55,577 वोट से। तो वो जीत गई थी। 2014 में ये हार गई थी, 3rd नंबर पे रही थी। 2nd नंबर पे रावदान सिंह रहे थे, जिनको इस बार जेजेपी ने टिकट दी है, और जो 2009 में नांगल चौधरी से भी विधायक रहे हैं। तो ये जेजेपी ने इनको टिकट फाइनल की है अभी 2024 में। और बात करें हम 2019 की, तो 2019 में ये दूसरे नंबर पे रही थी श्रुति चौधरी, और धर्मवीर इनसे 4,44,463 इतने बड़े अंतर से जीत गए थे। तो हम बात करें तो इनको एक बार इनको जीत मिली है और 2 बार इनको हार मिली है, इसलिए थोड़ा पार्टी सोच रही है इस बार इनको टिकट दी जाए या ना दी जाए। और यहाँ पे रावदान सिंह है। रावदान सिंह फिलहाल महेंद्रगढ़ से विधायक हैं। महेंद्रगढ़ प्रॉपर जो सीट आती है, हम देख रहे हैं कि जो महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट है, वहां से रावदान सिंह कांग्रेस की तरफ से अभी एमएलए हैं। तो इन दोनों के बीच, और दूसरी बात, इनकी जो पकड़ है इस एरिया पे, जो महेंद्रगढ़ नारनौल एरिया में 4 सीट आती हैं, अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल और नांगल चौधरी। इन पे, इस यादव बेल्ट पे इनकी अच्छी खासी पकड़ है, इसलिए ये कह रहे हैं कि इनको टिकट दी जाए। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर विवाद की स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा सुरीति चौधरी की पैरवी कर रहे हैं, जबकि हुड्डा विधायक रावदान सिंह का पक्ष में है कि उनको टिकट दी जाए। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा बना हुआ है इशू। अगर हम थोड़ा इसको बात करें वोट के हिसाब से, तो श्रुति चौधरी आती है भिवानी एरिया से, क्योंकि ये बंसी लाल की पोती है। तो इनका जो एरिया भिवानी, तोसाम वाला और लोअर वाला ये एरिया है, और ये दान सिंह आते हैं महेंद्रगढ़ से, तो इनका ये रह गया। अगर हम वोट की बात करें, बाडडा, चरखी दादरी, भिवानी और तोसाम, जो 5 सीट है, ये हम जाट बेल्ट मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाटों की ज्यादा संख्या है और इन पे यादव की ज्यादा संख्या है। तो जाट ऑलरेडी बीजेपी के खिलाफ है, उसके कई मुद्दे हैं। अगर हम सबसे बड़ी बात करें तो किसान आंदोलन, उसके बाद फिर है जो अग्निवीर योजना, और तीसरा है कि जाट आंदोलन का भी कुछ प्रभाव है। तो इस कारण बीजेपी के खिलाफ है, और यहाँ पे ये बीजेपी के साथ है। अगर यहाँ से रावदान सिंह को टिकट दी जाती है तो कुछ वोट ये यहाँ से निकाल सकते हैं, और ये वोट तो कांग्रेस के ऑलरेडी हैं। तो इसलिए सोच रहे कि यहाँ से टिकट दी जाए रावदान सिंह को, और श्रुति चौधरी को हटा दिया जाए, क्योंकि उनका रिकॉर्ड ऑलरेडी थोड़ा खराब है पिछले 2 चुनाव में। तो इसलिए उनको टिकट देने की सोच रही है। और मेरा मानना यह है कि यहाँ से टिकट लगभग श्रुति चौधरी को ही मिलेगा। कारण कारण क्या है, क्योंकि जो रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा ये चाहते हैं कि श्रुति चौधरी को टिकट मिले, और हुड्डा चाहते हैं कि टिकट मिले रावदान सिंह को। और यहाँ पे अगर हम बात करें गुड़गांव, तो गुड़गांव में क्या है कि राज बब्बर को टिकट मिले, ठीक है, और कुछ चाहते हैं कि कैप्टन अजय सिंह को टिकट मिले। यहाँ पे राज बब्बर के फेवर में
पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी फिल्म अभिनेता के पक्ष में। मेरा मानना ये है कि भिवानी से टिकट मिलेगी श्रुति चौधरी को और गुड़गांव से मिलेगी राज बब्बर को। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रावदान सिंह को फेवर कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा, यहाँ पे रावदान सिंह को फेवर कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा, और यहाँ पे फेवर कर रहे हैं राज बब्बर को। तो इन दोनों के बीच एक समझौता होगा कि एक सीट से मनपसंद कैंडिडेट होगा भूपेंद्र हुड्डा का और एक सीट से होगा कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला का। तो कोशिश रहेगी कि श्रुति चौधरी को वो करेंगे, क्योंकि किरण चौधरी की भी अच्छी खासी पकड़ है कांग्रेस में, तो वो यहाँ से आएगा मनपसंद कैंडिडेट सुरजेवाला और कुमारी सैलजा का, और यहां से आएगा हुड्डा का। इसलिए ये सिनेरियो बन रहे हैं, अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ है। मेरा मानना है कि यहाँ से श्रुति चौधरी को मिलेगी, बेशक से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रावदान सिंह है, और यहाँ से राज बब्बर को मिलेगा, क्योंकि हुड्डा का एक सीट पे मनपसंद कैंडिडेट आ जाएगा और सुरजेवाला और कुमारी सैलजा का एक सीट पे आ जाएगा। तो अभी यही सिनेरियो बन रहे हैं। अब तक जो फाइनल सीट हुई है वो है करनाल की तरफ से, लगभग फाइनल हुई है। करनाल में महेंद्र राठौड़, सिरसा में कुमारी सैलजा, अंबाला से वरुण मुलाणा, फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप, सोनीपत से कुलदीप शर्मा, हिसार से ब्रजेंद्र सिंह जो फिलहाल बीजेपी की तरफ से वहां से सांसद है, और कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता जो कि आपके कैंडिडेट है। यहाँ से ये एक सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है। तो ये देखते हैं कि क्या कुछ रहता है। तो आप बताइए कि भिवानी से किसको टिकट मिलेगी। और यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।